हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को 5 स्टार एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवयव का तीसरा लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव क्या होता है तथा सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में किस तरह से लिखा जाता है। आज इसी को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अगर इससे पहले का 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, अदरवाइज इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सममित अवयव क्या होता है, विषम सममित अवयव क्या होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि सममित अवयव क्या होता है। तो सममित अवयव कहते क्या है। तो सममित अवयव को इंग्लिश में हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अर्थात सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सममित अवयव होता क्या है। तो वैसा वर्ग अवयव ए को सममित अवयव कहेंगे यदि ए बराबर ए डैश रहे। ए डैश का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई अवयव ए है और उसका परिवर्त निकाल देंगे तो ए और उसका परिवर्त ए डैश दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो उसे हम सममित अवयव कहेंगे। इससे पहले एक बात और ध्यान देना है कि जो सममित अवयव होगा एक वर्ग अवयव होगा। यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा गया है कि वैसा वर्ग अवयव ए को सममित अवयव कहेंगे। अगर कोई वर्ग अवयव ए है तो उसे सममित अवयव कहेंगे यदि ए का परिवर्त ए डैश और ए दोनों एक दूसरे के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो उसे हम सममित अवयव कहेंगे। अर्थात सममित अवयव को ए आई जे बराबर ए जे आई भी लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पर आई का मतलब होता है आयमा पंक्ति, जे का मतलब होता है जेमा स्तंभ। अर्थात ए आई जे बराबर ए जे आई हो जाए। अर्थात मान लीजिए कि ए का वैल्यू है 1 और जे का वैल्यू है 2 और यहाँ पर ए आई जे बराबर ए जे आई हो जाना चाहिए। अर्थात ए जे अभी कहाँ आ गया है, पहले आ गया है, तो जे आगे आ जाएगा 2 और आई कितना है, आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 2 है, तो इसमें जे पहले रहेगा और आई पीछे हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि ए 12 बराबर ए 21 अगर हो गया तो उसे भी हम सममित अवयव कहेंगे। और क्या लिख सकते हैं, जैसे ए 31 बराबर ए 13 भी होना चाहिए, इसको भी हम क्या कहेंगे, सममित अवयव कहेंगे। अर्थात सममित अवयव क्या होता है, वैसा वर्ग अवयव ए को सममित अवयव कहेंगे यदि ए बराबर ए डैश रहे। अर्थात ए आई जे बराबर ए जे आई हो जाए तो उसे हम सममित अवयव कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से सबसे पहला समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई अवयव ए है, कोई अवयव ए दिया गया है और इसका हम ए डैश निकालें, इसका हम क्या निकाल दिए, परिवर्त निकाल दिए। तो जैसे हम इसका अवयव ए का परिवर्त निकालेंगे ए डैश, तो सबसे पहले परिवर्त निकलता कैसे है। तो पिछले लेक्चर में हम बताए हैं कि किसी भी अवयव के परिवर्त निकालने के लिए उसके सूते हुए लाइन को खड़ा कर देते हैं या खड़े लाइन को सुता देते हैं, तो उसी को हम परिवर्त कहते हैं। जैसे ए दिया गया है तो इसको हम परिवर्त निकालेंगे, तो पहला सूता लाइन है तो इसको हम खड़ा कर देंगे, यानी कि 5 2 3 सुता हुआ है तो इसको खड़ा कर दीजिए, तो 5 2 3 खड़ा हो गया। दूसरा सूता लाइन है तो दूसरा खड़ा लाइन बना दीजिए, तो दूसरा सूता लाइन क्या है, 2 7 -1, तो इसको खड़ा हम करेंगे तो 2 7 -1। और तीसरा सूता लाइन को भी हम खड़ा कर देंगे, तो 3 -1 1, इसको खड़ा करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 3 -1 और 1। ये हो गया हमारा ए का परिवर्त ए डैश। अर्थात इसमें ए और ए डैश देखिए तो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ए में है 5 2 3, इसमें है 5 2 3, इसमें दूसरा लाइन में देखिए तो 2 7 -1, इसमें भी 2 7 -1, तीसरा 3 -1 1, इसमें भी 3 -1 और 1। अर्थात कहने का अर्थ है कि इसमें ए और ए डैश दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है, तो इसे हम सममित अवयव कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले ए बराबर ए डैश हो गया। अगर ए बराबर ए डैश हो गया तो उसको हम सममित अवयव कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और क्या कहता है, और यहाँ पर ये भी बताता है कि मान लीजिए कि आई का वैल्यू है 1 और जे का वैल्यू 2 है, तो इसमें देखिए जे पहले हो जाता है और आई बाद में होना चाहिए। अर्थात ए 12, अब जे को पहले लाएंगे यानी कि 2 और आई को पीछे ले जाएंगे और 1। अर्थात ए 12 बराबर क्या होगा, ए 21 होगा। और क्या होगा, मान लीजिए कि आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 3 है, तो ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए, ए जी आई। अर्थात पीछे वाला पहले होना चाहिए, पहले वाला पीछे होना चाहिए। अर्थात ए 13 बराबर क्या होना चाहिए, ए 31 होना चाहिए। तो इस अवयव में ए 12 बराबर ए 21 हुआ कि नहीं हुआ, ए आई जे बराबर ए जे आई हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों ए 12 बराबर ए 21 हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो इसको 11 कहते हैं, इसको 12 कहते हैं, इसको 13 कहते हैं, इसको फिर नीचे 21 से चालू होता है 21, इसको 22, इसको 23 और कोई रहता है तो 24, फिर नीचे जाते हैं तो 31 से चालू होता है 31 32 33। अर्थात इस अवयव में बात करें तो ए 11 है तो ए 12 है। अर्थात ए 12 बराबर कितना है तो 2 है।
अगर ए 12 बराबर 2 है तो ए 21 बराबर भी 2 होना चाहिए। ए 12 ए 21 के बराबर होना चाहिए। तो ए 12 का वैल्यू 2 है और ए 21 का वैल्यू कितना है? तो ए 21 का अगर वैल्यू का बात करेंगे तो 11 12 13 21, 21 भी कितना आया? तो 21 भी कितना आया है? ए 12 का वैल्यू है 2 और ए 21 का भी वैल्यू कितना है? 2 ही है। ये है ए 21, अर्थात यहाँ पर हमको मिल गया ए 12 बराबर ए 21। और भी देख लेते हैं और क्या रूल कहता है कि ए 13 बराबर ए 31 भी रहेगा तो हम उसको सममित अवयव कहेंगे। अर्थात ए 13 कहाँ है? तो देखिए ए 13 कौन सा है? तो इसमें अगर ए 13 की बात किया जाए तो ए 13 कौन है? तो 11 12 13। ए 13 का जो वैल्यू है, ए 13 का जो वैल्यू है वो है हमारा 3 और ए 31 का वैल्यू कितना है? तो 11 12 13 21 22 23 31। 31 का जो वैल्यू है ए 31 का भी वैल्यू 3 है। अर्थात ए 13 ए 31 के बराबर है। तो हम सममित अवयव कहेंगे किसको? तो वैसा वर्ग अवयव को ए को सममित अवयव कहेंगे यदि ए बराबर ए डैश हो जाए, यानी कि ए को और उसके परिवर्त निकालने पर ए का परिवर्त निकालेंगे तो ए डैश बनेगा। अर्थात ए और उसका परिवर्त ए डैश दोनों एक दूसरे के इक्वल रहे, बराबर रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? सममित अवयव कहते हैं। जैसे ए अवयव है, इसका परिवर्त निकाले तो ए डैश दोनों एक दूसरे के क्या हो गया? बराबर हो गया। और क्या कहता है कि ए आई जे बराबर ए जे आई होना चाहिए। अर्थात ए 12 बराबर ए 21 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ए 12 बराबर ए 21 भी हो गया और ए 13 बराबर ए 31 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ए 13 का भी वैल्यू 3 है और ए 31 का भी वैल्यू कितना है? 3 है। अर्थात इस तरह का कोई रूल आ जाए, इस तरह के अगर रहे तो उसको हम क्या कहते हैं? सममित अवयव कहते हैं। अब हम समझते हैं कि विषम सममित अवयव क्या होता है। सममित अवयव में अगर कोई कंफ्यूजन आप लोग को रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोले। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यदि अवयव ए बराबर इतना हो तो सत्यापित करे कि यह एक सममित अवयव है। अर्थात एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि अवयव ए बराबर इतना हो तो सत्यापित करें कि यह एक सममित अवयव है। तो सबसे पहले इसको किस तरह से हम सत्यापित करेंगे कि यह एक सममित अवयव है? तो सममित अवयव को सत्यापित करने के लिए हमारे पास 3 रूल होना चाहिए, 3 बात याद रखना चाहिए। सबसे पहला क्या कि ए डैश के बराबर होना चाहिए। अर्थात ए को अगर हम परिवर्त निकालेंगे तो वह अवयव ए के बराबर होना चाहिए। दूसरा बात यह कहता है कि अर्थात यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 3 चीज हमको याद होना चाहिए। सममित अवयव के लिए 3 चीज याद होना चाहिए। ए डैश के बराबर होना चाहिए। दूसरा ए 11 बराबर ए 12 बराबर ए 21 होना चाहिए और तीसरा ए 31 बराबर ए 13 होना चाहिए। अगर इस तरह के रूल कोई फॉलो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सममित अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर हम सत्यापित करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमको क्या दिया गया है? ए दिया गया है। ए बराबर क्या दिया गया है? तो ए बराबर हमारा दिया गया है 135,306,564। अगर अवयव ए दिया गया है तो सबसे पहले अवयव ए किसके बराबर होना चाहिए? ए डैश के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। अगर इसका ए डैश निकालेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे, ए डैश का मतलब क्या होता है? परिवर्त। तो अवयव ए का अगर हम परिवर्त निकालेंगे तो वह अवयव के ए के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ए का परिवर्त निकाल रहे हैं अर्थात ए डैश निकाल रहे हैं। तो ए डैश क्या होता है? सुते हुए लाइन को खड़ा कर दीजिए। तो पहला सुता हुआ लाइन है तो इसको खड़ा कर दीजिए 135। दूसरा सुता हुआ लाइन को भी खड़ा कर दीजिए 306 है, यहाँ पर 0 है। 306 है तो इसको भी खड़ा कर दीजिए 306। तीसरा सुता लाइन को भी खड़ा कर दीजिए 564। अर्थात हम अवयव ए को परिवर्त निकाले ए डैश, तो देखिए ये दोनों अवयव एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो यह सममित अवयव होगा, अदरवाइज यह सममित अवयव नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं अवयव ए में 1 3 5 है, इसमें भी 135 है। दूसरा पंक्ति में देखते हैं तो इसमें 306 है, इसमें भी 306 है। तीसरा पंक्ति में देखते हैं तो इसमें 364 है, 564 है, इसमें भी 564 है। अर्थात हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि इस अवयव में ए बराबर ए डैश है, अर्थात यह सममित अवयव होगा। और हम क्या चेक कर सकते हैं? तो और हमको चेक करने के लिए क्या रह गया है? तो और हम चेक कर सकते हैं कि ए 12 बराबर ए 21 होना चाहिए। ए 12 कहाँ है? तो ए 12 कौन होता है? तो इसको बोलते हैं 11, इसको बोलते हैं 12। यानी कि ए 12 का वैल्यू जो दिया गया है ए 12 3 है और ए 12 का वैल्यू 3 है। और ए 21 कौन होता है? तो ए 21 ई 11 ई 12 ई 13 नीचे से स्टार्ट होता है तो 21। ए 21 का वैल्यू कितना है? तो ए 21 बराबर भी 3 है, अर्थात ए 12 बराबर ए 21 भी है। अर्थात ए 12 बराबर ए 21 हम लिखेंगे, यह भी सममित अवयव है। और
और भी चेक कर सकते हैं कि A31 बराबर A13, कोई एक चेक कर सकते हैं सममित अवयव जांच करने के लिए। A13 बराबर A31 है कि नहीं है, तो A13 कहाँ है, तो A11 12 13, A13 का वैल्यू कितना है, तो अगर A13 का वैल्यू का बात करेंगे तो A13 5 है। A31 कितना है, A13 का बात करें तो A13 5 है। A31 कितना है, तो 11 12 13, 21 22 23, 31 का वैल्यू कितना मिला, तो A31 का भी वैल्यू हमको कितना मिला, तो 5 मिला, अर्थात A13 बराबर A31 मिल गया। देखिए A13 बराबर A31 है। अगर इस तरह के कोई रूल फॉलो करता है तो उसे हम सममित अवयव कहेंगे। अर्थात सममित अवयव होने के लिए ये तीनों रूल को जो भी फॉलो कर दिया उसको हम क्या कहेंगे, सममित अवयव। अर्थात A बराबर A' होना चाहिए, A12 बराबर A21 होना चाहिए, A31 बराबर A13 होना चाहिए। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सममित अवयव समझ में आया होगा। अगला हम पढ़ते हैं कि विषम सममित अवयव क्या होता है। तो हम चलिए अब हम पढ़ते हैं विषम सममित अवयव। अब हम पढ़ते हैं विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव कहते किसे हैं, तो सबसे पहले विषम सममित अवयव को कहते क्या है, तो विषम सममित अवयव को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, विषम सममित अवयव क्या होता है, तो देखिए वैसा वर्ग अवयव ए को विषम सममित अवयव कहेंगे। वैसा वर्ग अवयव ए को विषम सममित अवयव कहेंगे यदि ए बराबर -a' हो। यदि कोई अवयव ए है और उसके परिवर्त निकाले और वह ए के माइनस, कोई अवयव ए है और उसका हम परिवर्त निकाले और वह ए के बराबर हो गया, माइनस में ए के बराबर हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, विषम सममित अवयव कहते हैं। अर्थात Aij बराबर -aj होता है। अर्थात विषम सममित अवयव किसे कहते हैं, तो वैसा वर्ग अवयव ए को विषम सममित अवयव कहते हैं यदि a बराबर -a' हो और Aij बराबर -aj है। इसका मतलब अब हम समझते हैं। Aij का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 2 है, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस में a, अब देखिए जे पीछे है, जो बाद वाला है उसको जे कहते हैं और जो पहले वाला है उसको आई कहते हैं। तो Aij अर्थात आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 2 है। अब इसमें क्या होता है कि जे पहले हो जाना चाहिए, यानी कि बाद वाला पीछे होना चाहिए। तो बाद में 2 है वो पहले हो जाएगा और पहले जो है आई का वैल्यू 1 वो पीछे हो जाएगा। अर्थात A12 बराबर क्या होना चाहिए, -a21 के बराबर होना चाहिए। अर्थात कोई अवयव ए है और उसका हम परिवर्त निकालें, उसमें A12 बराबर A-21 आ जाता है, तो उसे विषम सममित अवयव कहेंगे। विषम सममित अवयव होता क्या है, तो वैसा वर्ग अवयव ए को विषम सममित अवयव कहते हैं जिसमें a बराबर -a' रहे और Aij बराबर -aj हो रहे। अर्थात एग्जाम के दृष्टि से ये दोनों बात मुख्य है। पूछा जाएगा कि विषम सममित अवयव के लिए ए का वैल्यू क्या होता है, तो -a' के बराबर होता है, तथा Aij बराबर क्या होता है, तो -aj के बराबर होता है। अर्थात A12 बराबर A-21 होना चाहिए। और अगर बात किया जाए तो A31 बराबर क्या होना चाहिए, तो A31 बराबर A-13 होना चाहिए। अर्थात A-13 का है, या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि A13 बराबर क्या होना चाहिए, तो -A31 होना चाहिए, -A31 होना चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं, विषम सममित अवयव कहते हैं। और एक बात और, विषम सममित अवयव का जो विकर्ण अवयव होता है वो शून्य होता है, यानी कि विषम सममित अवयव का जो ये विकर्ण रहेगा वो शून्य रहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं इस अवयव का ये विकर्ण शून्य है, अर्थात इसको हम विषम सममित अवयव कहेंगे। साथ ही साथ केवल विकर्ण ही शून्य नहीं होना चाहिए, a बराबर -a' के भी बराबर होना चाहिए और साथ ही साथ Aij बराबर -aj भी होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ए का वैल्यू दिया गया है। अब हम इसका क्या निकालते हैं, परिवर्त निकालते हैं। जैसे इसका परिवर्त निकालेंगे और उसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो वह ए के बराबर हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे विषम सममित अवयव है। जैसे अवयव ए दिया गया है, इसका हम निकालते हैं परिवर्त। जैसे यहाँ पर ए का हम परिवर्त निकालते हैं, ए का परिवर्त निकालते हैं A'। जैसे हम इसका परिवर्त निकालते हैं तो क्या हो जाता है, तो देखिए इसका परिवर्त निकालने पर परिवर्त कैसे निकलता है, तो सूत्र लाइन को खड़ा कर दीजिए। पहला सूत्र लाइन है तो इसको खड़ा कर दीजिए 0 3 5। दूसरा सूत्र लाइन है -3 0 6, तो इसको भी खड़ा कर देते हैं -3 0 6। और तीसरा खड़ा लाइन है, इसको भी खड़ा कर देते हैं, तब -5 -6 और 0। अवयव ए का परिवर्त हम निकाल लिए। अब इसमें से हम माइनस कॉमन करेंगे, जैसे इस अवयव से माइनस कॉमन करेंगे तो वह ए के बराबर होना चाहिए। अर्थात A' में से हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन करते हैं। जैसे हम माइनस कॉमन करते हैं तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 0 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 0 रहेगा।
-3 में से अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं 3 बचा, -5 में से हम माइनस कॉमन करते हैं तब 5 बचा, 3 में से हम माइनस कॉमन किया तब -3 हो गया, 0 में से माइनस कॉमन किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, -6 में से माइनस कॉमन किया 6 बचा, 5 में से माइनस कॉमन किया तो ये -5 हो गया, 6 में से माइनस कॉमन किया तो ये -6 हो गया, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर a डैश का जो वैल्यू आया है, a डैश का जो वैल्यू आया है -035 -306 -5 -6 0, ये देखिए a के बराबर है। a डैश में से अगर हम माइनस कॉमन किए तो ये जो अवयव हमारा मिला वह a के बराबर है, अर्थात इसमें देखिए a में 035, a डैश में भी 035, -306 -306 -5 -60 -5 -60, ये आया कैसे? तो a डैश हम आगे निकाले और a डैश में से माइनस जैसे हम कॉमन किए तो ये a के अवयव के बराबर आ गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि a बराबर -a डैश आ जाए, अर्थात a का परिवर्तन निकालिए तो a डैश आएगा और a डैश में से माइनस कॉमन करने पर वह a के बराबर हो जाए, तो उसे हम कहते हैं विषम सममित अवयव। इसमें और क्या कहा जाता है कि विषम सममित अवयव में aij बराबर -aj होना चाहिए। aij बराबर -aj का मतलब क्या होता है कि a12 बराबर a -21 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर a12 बराबर a -21 है या नहीं है, तो a12 का वैल्यू देखिए। तो सबसे पहले इस अवयव में a12 कितना है, तो a12 कौन होता है, तो इसको 11 बोलते हैं, इसको 12 बोलते हैं। a12 का वैल्यू है 3 और a21 होना चाहिए, a -21 होना चाहिए। तो a21 का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो a21 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से 11 12 13 21 ये होता है, यानी कि a21 का वैल्यू है -3, अर्थात a12 बराबर a -21 के बराबर है। a12 देखिए 3 और a -21 यानी कि -3 के बराबर है। ये 3 है तो ये -3 है, अर्थात ये 12 है तो ये -21 है, अर्थात a12 का वैल्यू 3 है और a21 का वैल्यू है -3, अर्थात इसमें से माइनस आगे भेजेंगे तो a12 बराबर क्या हो जाएगा, a -21 हो जाएगा। अर्थात इस तरह के अगर हमको अवयव मिले, इस तरह के रूल को फॉलो करें तो उस अवयव को हम क्या कहते हैं, विषम सममित अवयव। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे कि विषम सममित अवयव क्या होता है। सबसे पहले विषम सममित अवयव को एक बार फिर से हम रिविजन कर लेते हैं। वैसा वर्ग अवयव a को विषम सममित अवयव कहते हैं जिसमें ए बराबर -a डैश के बराबर रहे और aij बराबर -aj के बराबर है, अर्थात a12 बराबर a -21 हो जाए, a13 बराबर a -31 हो जाए। इस तरह के रूल को अगर कोई फॉलो करता है तो उससे हम कहते हैं विषम सममित अवयव। एक खास बात विषम सममित अवयव का ये होता है कि विषम सममित अवयव का जो विकर्ण अवयव होता है वो शून्य होता है। देखिए यह एक विषम सममित अवयव है तो इसका विकर्ण अवयव कैसा है, तो शून्य है। विषम सममित अवयव है तो इसका विकर्ण अवयव क्या है, तो शून्य है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विषम सममित अवयव का विकर्ण अवयव शून्य होता है। चलिए दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं एक और कि विषम सममित अवयव क्या होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि अवयव a बराबर इतना हो तो सत्यापित करें कि यह एक विषम सममित अवयव है। अर्थात एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न दे दिया जाएगा कि अवयव a बराबर इतना हो तो सत्यापित करें कि यह एक विषम सममित अवयव है। अर्थात कोई भी एक अवयव दे दिया जाएगा और आप लोग से बोला जाएगा कि सत्यापित करें कि यह एक विषम सममित अवयव है। तो अगर विषम सममित अवयव को सत्यापित करना है तो उसके लिए हम लोग क्या क्या बात याद रखना है, तो विषम सममित अवयव के लिए ये 3 बात याद रखना है। सबसे पहला कि a बराबर -a डैश के वह बराबर होना चाहिए। दूसरा बात ये याद रखना है कि aij बराबर aji होना चाहिए, -aj होना चाहिए। अब तीसरा बात ये याद रखना है कि a12 बराबर a -21 के बराबर होना चाहिए। ये 3 रूल को अगर कोई भी फॉलो कर ले तो उससे हम कहेंगे कि वह विषम सममित अवयव के बराबर है, अदरवाइज वह विषम सममित अवयव के बराबर नहीं होगा। aij बराबर -aji, अर्थात इसी को हम लिखते हैं a12 बराबर a -21। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो प्रश्न दिया गया है इस रूल को फॉलो करता है कि नहीं। अगर इस सूत्र को फॉलो करेगा तो यह विषम सममित अवयव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन करके देखते हैं। सॉल्यूशन में हमको दिया गया है अवयव a क्या दिया गया है, तो 0 3 5 -3 0 6 -5 -6 0। तो अवयव a दिया गया है। अगर अवयव a दिया गया है तो उसका a डैश निकालना है, यानी कि इस अवयव का परिवर्तन निकालना है और इस अवयव के परिवर्तन निकाल करके इसमें से माइनस कॉमन करते हैं तो वह अवयव a के बराबर होना चाहिए, तब यह विषम सममित अवयव होगा। तो सबसे पहले इस अवयव a का a डैश निकालते हैं। जैसे हम a डैश निकालेंगे इस अवयव का तो क्या होगा, तो a डैश क्या होता है दोस्तों, तो सूत्र लाइन को खड़ा करना है। तो पहले सूत्र लाइन को खड़ा कर दीजिए, 0 3 5, दूसरा सूत्र लाइन उसको भी खड़ा कर दीजिए,
-3 0 6, तीसरा सूत्र लाइन उसको भी खड़ा कर दीजिए, -6 -5 -6 और 0, ये ए डैश हमारा निकल गया। अब इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं, जैसे इस अवयव में से हम माइनस कॉमन करते हैं, अर्थात ए डैश अवयव है तो इसमें से माइनस हम कॉमन करते हैं, जैसे इस अवयव से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए प्लस वाला माइनस होता है, माइनस वाला प्लस होता है, जीरो में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 0 0 रह गया, -3 में से माइनस कॉमन कर लिए तो ये 3 हो गया, -5 में से हम 5 माइनस कॉमन कर लिए तो 5 हो गया, ये 3 में से माइनस हम कॉमन किए तो -3 हो गया, 0 में से तो कुछ कॉमन हो नहीं सकता, -6 में से हम माइनस कॉमन किए तो 6 हो गया, 5 में से माइनस कॉमन किए तो -5 हो गया, 6 में से माइनस कॉमन किए तो -6 हो गया, और 0 में से तो कुछ कॉमन करना नहीं है, अर्थात हम अगर परिवर्त ए में से माइनस कॉमन कर लिए तो ये हमारा क्या मिला, 0 3 5 -3 0 6 -5 -6 0, जो कि ए के बराबर है। देखिए अवयव ए क्या है, 0 3 5, इसमें भी ए डैश में भी क्या है 0 3 5, इसमें -3 0 6 -3 0 6, इसमें क्या है -5 -6 0 -5 -6 -0, अर्थात इसमें हमको क्या देखने के लिए मिला है कि इसमें ए जो है ए डैश के बराबर है, कब है, जब ए डैश से माइनस कॉमन लिया जाता है तब, अर्थात यह इस सूत्र को तो पालन कर रहा है, और जो इस सूत्र को पालन करेगा उसे हम क्या कहेंगे, विषम सममित अवयव कहेंगे। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देना है कि विषम सममित अवयव का विकर्ण अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर कोई अवयव केवल इस सूत्र को ही पालन कर रहा है तो उसे हम विषम सममित अवयव कहेंगे। जैसे अगर इस सूत्र को जो पालन करेगा वो ए आई जे बराबर -AJI के भी बराबर होगा, जैसे इस अवयव में देखेंगे ए आई जे बराबर -AJI, अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि A12 बराबर A -21 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि A12 का वैल्यू क्या है, तो A12 का वैल्यू क्या है, तो ये 21 होता है, ये 22 होता है, अच्छा सॉरी ये 11 होता है, ये 12 होता है, ये 13 होता है, तो हमको तो 12 से मतलब है। A12 का वैल्यू कितना दिया गया है, तो A12 का वैल्यू दिया गया है 3, और A21 का वैल्यू कितना दिया गया है, A12 बराबर A -21 होना चाहिए। A21 का वैल्यू कितना है, तो 0 3 5 11 12 13, ये 21 होता है, अर्थात A21 का वैल्यू कितना दिया गया है, तो -3 दिया गया है, अर्थात A12 A -21 के बराबर है, अर्थात ये देखिए ये +3 है तो ये माइनस होना चाहिए, ये -3 के बराबर है, अर्थात A12 बराबर -A21, अर्थात यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, A12 और इसको क्या लिखेंगे, 21 का वैल्यू कितना है, -3, अर्थात इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -A21, A21 का वैल्यू कितना है 3 है, अर्थात A12 बराबर A -21, अर्थात AIJ बराबर -AJI के रूल को पालन किया है, अर्थात इसे हम क्या कहेंगे, विषम सममित अवयव कहेंगे, विषम सममित अवयव कहेंगे, अर्थात यह विषम सममित अवयव के रूल को फॉलो करता है, इसलिए यह सत्यापित हुआ कि यह एक विषम सममित अवयव है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि सममित अवयव और विषम सममित अवयव को योग के रूप में किस तरह से लिखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव का योग क्या होता है। तो सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव को योग के रूप में कैसे लिखा जाता है, अर्थात सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए इसको हम समझते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई अवयव ए दिया गया है, कोई अवयव, उससे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि कहीं पर भी कोई अवयव ए दे दिया जाए, कोई अवयव ए दे दिया जाए और प्लस उसमें ए का परिवर्त को जोड़ दिया जाए, कोई अवयव ए है और उसमें इसी का परिवर्त को जोड़ दिया जाए, तो इसको हम बोलते हैं सममित अवयव। अर्थात एग्जाम में आता है कि a + a' को क्या कहते हैं, तो a + a' को हम बोलते हैं सममित अवयव। अर्थात कोई दो ए अवयव है और उसका परिवर्त निकाल करके उसी में जोड़ दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं सममित अवयव। अगर कोई अवयव ए है और उसका परिवर्त निकाल करके अवयव ए में से घटा दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं विषम सममित अवयव, जो यहाँ पर लिखा गया है कि a + a' को हम बोलते हैं सममित अवयव और a - a' को हम बोलते हैं विषम सममित अवयव। चलिए इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अवयव ए, कोई भी अवयव दिया गया है और उसका परिवर्त निकाल करके हम जोड़ देंगे तो उसको सममित अवयव कहेंगे। कोई भी अवयव दिया गया है उसका परिवर्त निकाल करके अगर हम घटा देंगे तो उसको हम कहेंगे विषम सममित अवयव कहेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि कोई अवयव दिया गया है तो उसको सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में कैसे लिखते हैं।
तो सममित कोई अवयव ए को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि 1/2 ए प्लस ए डैश करते हैं। यानी कि जो सममित अवयव है ए प्लस ए डैश क्या है दोस्तों, तो अभी तो हम बताएं कि ए प्लस ए डैश है। कोई अवयव ए दिया गया है, उसका परिवर्त निकाल करके जोड़ दीजिए उसी अवयव में, तो उसको हम क्या कहते हैं सममित अवयव। और ए माइनस ए डैश क्या होता है, तो ए माइनस ए डैश को बोलते हैं विषम सममित अवयव। तो कोई भी अवयव ए दिया गया है तो उसमें ए प्लस ए डैश निकाल करके जोड़ दीजिए और उसमें 1/2 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो ई बनेगा। अब प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश के रूप में लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योग। अर्थात सममित अवयव और विषम सममित अवयव को योग के रूप में लिखना है तो हम ए बराबर क्या लिखते हैं, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। कोई अवयव ए दिया गया है तो ए प्लस ए डैश को जोड़ दीजिए, 1/2 से गुना कर दीजिए, अब बीच में प्लस का चिन्ह दीजिए, बड़ा सा प्लस का चिन्ह दीजिए, और उसके बाद ए माइनस ए डैश विषम सममित अवयव लिखिए और उसके में 1/2 से गुना कर दीजिए। तो यही होता है हमारा सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योग का सूत्र। जहां 1/2 ए प्लस ए डैश क्या है, तो जहां 1/2 ए प्लस ए डैश क्या है, सममित अवयव है, और 1/2 ए माइनस ए डैश क्या है, तो इसको बोलते हैं विषम सममित अवयव। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सममित अवयव, कोई भी अवयव ए को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में कैसे लिखते हैं, कौन से सूत्र से लिखते हैं, तो 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश के रूप में लिखेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योग। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए दोस्तों तब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक प्रश्न दिया गया है कि a बराबर 3, 5, 1 माइनस 1 को सममित अवयव एवं विषम सममित अवयव के रूप में लिखें। अर्थात हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, ए अवयव ए दिया गया है और उसको लिखना है सममित अवयव एवं विषम सममित अवयव के योग के रूप में। तो कोई भी अवयव ए को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम क्या लिखें कि किसी वर्ग अवयव ए को सममित अवयव एवं विषम सममित अवयव में लिखने का जो सूत्र होता है वो 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश होता है। जहाँ 1/2 ए प्लस ए डैश क्या होता है, तो सममित अवयव होता है, और 1/2 ए माइनस ए डैश क्या होता है, विषम सममित अवयव होता है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिख देंगे कि जहाँ 1/2 ए प्लस ए डैश क्या है, तो ये है हमारा सममित अवयव, सममित अवयव, और 1/2 ए माइनस ए डैश क्या है, तो ये है हमारा विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। अर्थात हमारा सममित अवयव जो होता है 1/2 ए प्लस ए डैश होता है और विषम सममित अवयव जो होता है 1/2 ए माइनस ए डैश होता है। अर्थात 1/2 ए प्लस ए डैश यानी कि सममित अवयव इतना निकाल करके, अब विषम सममित अवयव क्या होता है 1/2 ए माइनस ए डैश, यानी कि सममित अवयव इतना का वैल्यू निकालिए, विषम सममित अवयव इतना का वैल्यू निकालिए और दोनों को जोड़ देंगे तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योग। जैसे हम सॉल्यूशन में लिखते हैं कि हमारे पास दिया गया है, देखिए अवयव ए बराबर दिया गया है, ए बराबर क्या दिया गया है, तो ए बराबर दिया गया है 3, 5, 1 माइनस 1। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ए और ए का परिवर्तन निकालना है और दोनों को जोड़ करके 1/2 से क्या करना है, गुना करना है, 1/2 से गुना करना है, तो उसको हम कहेंगे सममित अवयव। जैसे ए दिया गया है तो ए डैश निकाल लीजिए, ए डैश क्या होगा बुआ, तो ए डैश का मतलब होता है सूत्र लाइन को खड़ा कर दीजिए, तो सूत्र लाइन को खड़ा कर दीजिए, ए डैश हो जाएगा। तो पहला सूत्र लाइन इसको खड़ा करिए 3, 5, दूसरा सूत्र लाइन इसको भी खड़ा कर दीजिए 1 माइनस 1। अर्थात ए डैश तो हमारा निकल गया, ए डैश क्या निकला 3, 1, 5 माइनस 1। अब क्या करना है, ए और ए डैश को जोड़ देना है और उसके बाद 1/2 से क्या करना है, गुना कर देना है। तो हम यहाँ पर ए और ए डैश को जोड़ देते हैं, तो ए प्लस ए डैश बराबर क्या हुआ, तो ए प्लस ए डैश बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए 3, 5, 1 माइनस 1, ये ए हो गया अब प्लस ए डैश निकालिए, ए डैश क्या है, तो ए डैश बराबर यहाँ पर लिखा गया है 3, 1, 3, 1, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, ये ए डैश है। ये दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। अब जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, तो जोड़ते किस प्रकार से है, तो आप लोग को पता होगा कि प्रत्येक अवयव को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, इस अवयव को इस अवयव से, इस अवयव को इस अवयव से, इस अवयव को इस अवयव से, इस अवयव को इस अवयव से। यानी कि 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, 5 को 1 के साथ जोड़ेंगे तब भी 6 आएगा, 1 को 5 के साथ जोड़ेंगे फिर भी 6 आएगा, -1 को -1 के साथ जोड़ेंगे तो ये आएगा -2। अर्थात हमारे पास जो ए प्लस ए डैश मिला
वो क्या मिला, तो ए प्लस ए डैश बराबर है इतना मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, ए प्लस ए डैश नहीं 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना है। तो यहाँ से हम निकालते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश, अर्थात 1/2 ए प्लस ए डैश हमारा क्या मिला, तो देखिए ए प्लस ए डैश में हम क्या किए हैं 1/2 से गुना किए हैं, तो 1/2 से गुना कर दीजिए। जो 1 ए प्लस ए डैश आया है ओकरा में 1/2 से गुना करिए। और जैसे हम 2 से 1/2 से गुना करेंगे, अर्थात जैसे 1/2 से गुना करेंगे तो 6 गुना 1/2 अर्थात कितना हो जाएगा, 6 में 1/2 से गुना करेंगे। देखिए 6 में 1/2 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अर्थात 1/2 से गुना करने का मतलब है कि 2 से भाग दे दीजिए, तो 6 में 1/2 से गुना करेंगे तो 3 होगा। 6 में 1/2 से गुना करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। इस 6 में 1/2 से गुना करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। अब -2 में 1/2 से गुना करेंगे, -2 में 1/2 से जैसे गुना करेंगे तो इसे ही कट जाएगा, -1 आ जाएगा। अर्थात हमारा 1/2 ए प्लस ए डैश का वैल्यू आया 3 -1। अर्थात यहाँ से हम 1/2 ए प्लस ए डैश तो निकाल लिए हैं। अब हमको क्या चाहिए, 1/2 ए प्लस ए डैश यानी कि सममित अवयव हमारा मिल गया। अब क्या निकालना है, विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव क्या होता है, 1/2 ए माइनस ए डैश, यानी कि ए में से ए डैश को घटा देना है। तो ए यहाँ पर हम निकाले हुए हैं, ए डैश भी हम यहाँ पर घटाए हुए हैं। अब ए में से ए डैश को जैसे हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलता है, तो चलिए अब हम इसको मिटा लेते हैं और आगे समझते हैं। यहाँ पर a माइनस ए डैश निकालते हैं, तो a में से ए डैश को घटाते हैं। यहाँ पर a प्लस ए डैश निकाले थे, अब क्या निकालेंगे, a माइनस ए डैश निकालेंगे। तो यहाँ पर हम निकाले a माइनस ए डैश। a माइनस ए डैश क्या होता है, तो a में से ए डैश को घटा देना है। तो a कितना दिया गया है, तो 3 5 1 माइनस 1 माइनस 1। ए डैश क्या दिया गया है, तो ए डैश दिया गया है a में से ए डैश को घटाना है तो माइनस का चिन्ह देंगे। ए डैश का वैल्यू क्या है, तो 3 1 5 माइनस 1 अर्थात ए में से ए डैश को घटाए, तो जैसे घटाते हैं, घटाते किसको है, तो इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाने के लिए हम पहले लेक्चर में बता दिए हैं। तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, 5 में से 1 घटाएंगे तो आएगा मेरा 4, 1 में से 5 घटाएंगे तो -4, और -1 में से -1 को घटाएंगे तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और -1 प्लस 1 का -1 कितना होता है 0। अर्थात यहाँ से हमको a माइनस ए डैश कितना मिल गया। अब a माइनस ए डैश तो मिला है, अब हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए 1/2 a माइनस ए डैश, यानी कि a माइनस ए डैश दिया गया है, हमको क्या चाहिए, a माइनस ए डैश तो मिला हुआ है। a माइनस ए डैश में 1/2 से गुना करके हमको चाहिए। तो जैसे a माइनस ए डैश में 1/2 से गुना करेंगे, अर्थात 1/2 से गुना करने का मतलब क्या होता है कि जितना भी अवयव है उसमें 2 से भाग देने के बराबर होता है। तो 0 में 1/2 से गुना करेंगे तो 0 रह जाएगा। 4 में 1/2 से गुना करेंगे, 4 में 1/2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -4 में 1/2 से गुना करेंगे तो -2 होगा। 0 में 1/2 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अर्थात हमको 1/2 a माइनस ए डैश मिल गया। 1/2 a माइनस ए डैश क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं विषम सममित अवयव। अब जो भी 1/2 a प्लस ए डैश मिला है और 1/2 a माइनस ए डैश मिला है, इसको समीकरण 2 मान लिए। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को इस सूत्र में हम लिख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योग। जैसे हम लिख करके बता देते हैं। तो यहाँ पर हमारा सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योग क्या मिल गया, तो यहाँ पर समझिए a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश का वैल्यू हम निकाले हुए हैं, क्या मिला है, तो 3 -1 और 1/2 a माइनस ए डैश का वैल्यू क्या मिला हुआ है, तो e मिला हुआ है 0 2 -2 0। यही हमारा हुआ इस अवयव का सममित अवयव और ये हुआ विषम सममित अवयव, अर्थात सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योग। यही हमको निकालना था इस प्रश्न में। यही हो गया सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में हम लिखते हैं इस अवयव a को। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और हम समझते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।